नमस्कार दोस्तों। अब आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हेल्थ रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट में जाने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और जो कुछ आप लोगों को कुछ उसकी एक्शन आप ही लोगों को करना है। तो इसी सिलसिले कुछ पहले बात है आप लोगों को बता दूँ। हमारा ये सोसाइटी में मतलब धरती में सोसाइटी क्यों ये धरती में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव है और इस श्रेष्ठ जीव के अपना अपना सोच विचार के चलते आज जो पहले क्या था आज क्या हुआ, तो उसी को अपना अपना थोड़ा सोच विचार थोड़ा बदली करके एक दूसरे को काम में आ जाए उसी टाइप का विचार रख के से हम लोगों को ये सोसाइटी का ये देश का सभी का बहुत ही काम में आ जाएगा। तो इसी के चलते जैसे कि इसी मान लो हमारा देश में जो किसान भाई ये जो खेती में काम करते हैं ये इनके खेती के बारे में ना मिट्टी के बारे में ना उसमें क्या उगेगा उसके बारे में ना मेडिसिन के बारे में कोई इसका नॉलेज नहीं रहता है। वो क्या करते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम होता है वो तुरंत अपना किसी खमार में चला जाते हैं अपना वीडियो ऑफिस में। तो उसी टाइप तो ये इंफॉर्मेशन लेके जाने से बाद वो जो किसी खमार में और जो जूलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट है वो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके सॉल्यूशन लेने से उसी हिसाब से उन्हीं का मेडिसिन वगैरह जो सॉइल है उसी टाइप का खेती वगैरह बोने के लिए बताते हैं। तो उसी टाइप का ये हो गया, ये कम्युनिकेशन किया तो उसी के उसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक इसी टाइप का जैसे हमारा कोई ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को शेयर करने नहीं चाहिए जैसे उनको मालूम है कि हाँ वो फलाना चाहे जो कुछ है चाहे ट्रेन के चाहे एक मान लो कोई स्टेशन का एक टाइम में ट्रेन छोड़ता है जिसको मालूम नहीं है। जैसे आज की देखिएगा ये हमारा ऑल इंडिया बेसिस में जो कोविड-19 का जो बीमारी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ एक्चुअली ना जो इसके बारे में जानकारी नहीं है बोल के आज हमारा इतना फाइनेंशियल से बोलो चाहे हर दिख से हम लोगों को डाउन होना पड़ा। इसलिए जानकारी को सभी एक दूसरे को शेयर करने से हम लोगों को बहुत आगे ले जाएगा। ये पहले हम लोगों को यही पहले सोचना है जानकारी को एक मैं जानता हूँ दूसरे को शेयर करें वो मेरे से जाने। देखो ये जानकारी शेयर करने से ये आपको मान लो आप बता दिया वो दूसरी को बताएगा फलाना मेरे को बता ये ठीक बोला। ठीक इसी टाइप का ज्ञान को जितना बढ़ाओगे उतना आप लोगों को अच्छा है। ठीक उसी टाइप की एडुकेशन ठीक उसी टाइप का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यही है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला वो दूसरी को शेयर करे तब तो ये इन्फॉर्मेशन सभी को साथ में बांट जाएगा और उसी हिसाब से सभी आदमी आपके चलते देखिए ये मिस्टेक जो हुआ हमारा इंडिया का पोजीशन चाहे वर्ल्ड का पोजीशन ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास था लेकिन सब बोला वो मालूम है सभी को सब मालिक बोल के बताया नहीं। ठीक इसी टाइप का ये मेन टॉपिक इन्फॉर्मेशन का कमाल है और इस इन्फॉर्मेशन के कमाल के चलते हम लोग को ये भुगतना पड़ा। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाहिए और इसको हिसाब से स्टेप भी लेना चाहिए। अरे ये इतना कोई बात नहीं कि तो यही तो आ जाइए। और ये जैसे एजुकेशन सेक्टर ठीक इसी टाइप का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है एक दूसरे को शेयर करने से वो बोले मेरे को ज़्यादा वो अच्छा निकल जाएगा मेरे से ज़्यादा नंबर मिलेगा इसलिए एक दूसरे। लेकिन एक्चुअली हर जगह में एजुकेशन बोलो देखो एक एजुकेशन एक जैसे कैंडल को अगर आप परिवार मान लो अगर चार आदमी है चार आदमी के अगर आपके पास वो कोई चीज़ के बारे में नॉलेज है अगर ये चार आदमी को बताओगे वो आप लोगों को रोशनी नहीं देगा वो उसके बारे में जानकारी हो गया वो दूसरी को बताएगा उसी टाइप का। ये जैसे एक दीपक से जैसे दूसरी दीपक जलाते हैं तो उसी जगह में पूरा परिवार में हर जगह में लाइट होता है। तो उसी की तरह उसी
एक कैंडल से अगर एक गांव में हर चीज़ में सभी जानकारी हो जाएगा तो वो गांव में कितना परिवर्तन हो जाएगा। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ये यही बात मैं बोले चाह रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आता है अपना टॉपिक में, ये आयुष्मान स्कीम CAPF पर्सनल के लिए। तो ये CAPF पर्सनल जो मैक्सिमम अपना अपना ड्यूटी में बिजी रहते हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे जगह में जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, और जिस टाइम वो आएगा तो उसी टाइम हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनको नहीं। यार ये ब्लेम हम लोग ऑफिस वाला को भी नहीं दे सकते। ऑफिस में वो जो जिस टाइम जो ऑर्डर आता है वो तो सुनाता है, वो जिस टाइम जो आदमी प्रेजेंट है उसी इसी टाइप का देखा जाए तो टोटल के सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाता है कि 30% के पास ये मैसेज इन्फॉर्मेशन जाता है और 70% अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं जे भाई लोग आप लोग जो ये CAPF पर्सनल का जो रिलेटिव, चाहे उनका परिवार का मेंबर, चाहे देखिएगा उनका चाहे पिताजी भाई काम कर रहे हैं तो उनका चाहे वाइफ सुन रहे हो, बच्चे लोग सुन रहे हो, उनका रिलेटिव का सुन रहे हो, ये उसी टाइम बताइएगा कैसे कैसे ये फैसिलिटी उपलब्ध हो गया। ये आप लोगों को एक्शन करिएगा तो इसी के तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान CAPF ये आज कार्यकर तो होने हो गया। ये इम्प्लीमेंटेशन से आयुष्मान CAPF, ये CAPF के अंदर BSF, CRPF, ITBP, SSB, NAG, CISF ये जो पैरामिलिट्री एम्प्लॉयज़ में है, तो इन्हीं के लिए ये आयुष्मान स्कीम का उद्घाटन जो कि लॉन्च हुआ था। आयुष्मान CAPF was launched on 23 January 2021 in Assam by Union Minister of Home Affairs. It is joint initiative by MHA and NHA, Ministry of Home Affairs or National Health Authority, to provide cashless health care service, OPD, outpatient department, and IPD, inpatient department, to serving CAPF personnel and their dependent through NHS IT प्लेटफॉर्म। ये NHS से द्वारा ये सब लुक आफ्टर किया जाएगा। ये कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस का जो इसके बाद द स्कीम विल बी implemented across the country in a phased manner। ये इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये मतलब स्टेप बाय स्टेप अभी हर एक साथ पूरा देश में अभी लागू नहीं हुआ, इसी से चरण लागू नहीं हुआ अभी। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया। द टाइमलाइन for Pan India roll out of Ayushman CAPF proposed by NHA from 19/11/2021। देखिएगा 19/11/2021 at 00:00। हेलो, onwards in the state of Assam, all the payment against treatment taken by beneficiaries of Ayushman CAPF in Assam will be processed only on NHA IT प्लेटफॉर्म। ये जो आसाम से ये आज से लागू हो गया और ये इसका जो पेमेंट बेनिफिशियरीज आयुष्मान विल बी प्रोसेस ओनली, जो कुछ प्रोसेस करेगा ये IT नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का IT प्लेटफॉर्म करेगा। दैट ऐसे ही द प्रिवेलिंग मैकेनिज्म ऑफ मेडिकल बिल reimbursement has to be completely stopped by all establishment with effect from 19th नवंबर 2021।
इन द स्टेट ऑफ आसाम। ये आसाम में अभी 19 तारीख से अभी टोटली जो पुराना जो प्रोसेस है वो पुराना प्रोसेस टोटली जो बिल बना के जो क्लेम वगैरह होते थे ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। It is requested to accord stop processing to medical bills for the treatment availed by servicing force personnel and their family members from CGS employee hospital in the state of Assam from 19th November 2021 in manual mode and start using reimbursement module on NHA IT platform developed under आयुष्मान CFA। ये पुराना जो बिलिंग सिस्टम जो पुराना जो टर्म कंडीशन था अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अभी हाउ टू प्रोसेस द आयुष्मान CFA इसी रिलेटेड है। प्रोसेस फॉर टेकिंग मेडिकल फैसिलिटीज अंडर आयुष्मान CFA। आयुष्मान CFA card will be distributed from the directed to the all forces personnel and their dependent shortly। जो शीघ्र इसको डिपेंडेंट आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टू अवेल बेनिफिट्स under this scheme beneficiary has to perform one time BIS verification। what is BIS verification? बेनिफिशियरी आइडेंटिटी सिस्टम। बेनिफिशियरी आइडेंटिटी सिस्टम को BIS बोलता जाता है। एट आयुष्मान पैनल्ड हॉस्पिटल जो कि जहाँ पे डाटा एंट्री होता है जिस हॉस्पिटल में उसका चिन्हित तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसी हॉस्पिटल में एक बार BIS वेरिफिकेशन कराना है। फिर बता रहा हूँ BIS वेरिफिकेशन बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। फॉर BIS वेरिफिकेशन इंडिविजुअल हैज़ टू कैरी आयुष्मान कार्ड और फोर्स ID टू आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल जो जहाँ पे ये एम्पैनल हॉस्पिटल जहाँ पे ये इसका कार्य हम करते हैं तो उसी हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा। फॉर अवेलिंग कैशलेस ट्रीटमेंट अंडर द स्कीम बेनिफिशियरी हैज़ टू टेक द रेफरल फ्रॉम एनी CAPF हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CGH वेलनेस सेंटर। इससे बताया जा रहा है जब ये बेनिफिशियरी को फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, अपना डिपेंडेंट जो जिस का फॉर्मेशन का है जैसे कि जो ITBP BSF जो जिस फॉर्मेशन उसी का हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो वो CGS वेलनेस सेंटर उसी से आप रेफर करना पड़ेगा। हाउएवर फॉर इमरजेंसी केसेस बेनिफिशियरी में डायरेक्ट अप्रोच रिपीट हाउएवर फॉर इमरजेंसी केसेस बेनिफिशियरी में डायरेक्टली अप्रोच आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल। अगर किसी का इमरजेंसी केसेस आ जाए तो जो आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल के जो लिस्ट में है उसमें आप देखा सकते हो। उसके बाद in case beneficiary has to pay for any treatment, tests, medicines, then they can get the reimbursement by filling the required detail and uploading the relevant medical correspondence document / bills through reimbursement मॉड्यूल ऑफ आयुष्मान CFA। जो आयुष्मान का जो मॉड्यूल है अभी सिस्टमेटिक है उसी में आप लोगों को
रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। एट एक वेबसाइट दिया गया है, वो जो वेबसाइट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उससे मिल जाएगा, अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो उसी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो। फॉर एनी असिस्टेंट हेल्प एट आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल बेनिफिशियरी में कॉन्टैक्ट प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। रिपीट, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र PMAM, and for any queries regarding procedure, beneficiary can call NHA helpline number 14588। रिपीट 14588। ये डिस्प्ले में भी आपको ये नंबर मिलेगा। यही है इन्फॉर्मेशन। तो भाई लोग, ये इन्फॉर्मेशन और एक इसके साथ थोड़ा जोड़ देता हूँ, ये भी इन्फॉर्मेशन जैसी, अगर इसके एक वीडियो जारी किया गया, फर्दर ए वीडियो ऑफ प्रोसीजर फॉर आयुष्मान CAPF कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सेलो FTP सर्विस अंडर फोल्डर आयुष्मान CAPF। ये भी एक वीडियो भी क्लिप जारी किया गया, जो सेलो का FTP सर्वर अंडर फोल्डर आयुष्मान CAPF के में, तो इसी में भी आप लोगों को वीडियो को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, ये नई इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये जो स्कीम शुरू हुआ, निस्संदेह वो अच्छा है। क्यों ना, ये जो भाई लोग ट्रीटमेंट के लिए जेब से बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, और खर्चा किया तो गवर्नमेंट से मिलना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लगा के रिटर्न बैक कर देते हैं। और ट्रीटमेंट किया तो बोलता है कुछ टाइम के अंदर सबमिशन करना, इधर ट्रीटमेंट करे ना, ये सब बिल सबमिशन करे, ये सब बहुत कुछ सर्कमस्टेंसेस ऑकर इन आवर लाइफ। सो आई ऑलवेज सपोर्ट दिस स्कीम। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू प्रेस बेल आइकॉन एंड सिलेक्ट ऑल। जो कोई आप लोगों को हम जो अपलोड करेंगे वो आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। जय हिंद।